नेटसर्फ में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है और उसकी पहली स्टेप है इंश्योरेंस अचीवर्स ट्रेनिंग इन एक्ट। आपके माध्यम से दो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए और कंपनी ने आपका इंश्योरेंस करवाया। इसी तरह लोग इंश्योरेंस ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं। लाखों लोगों ने नेटसर्फ के बिजनेस और प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी जिंदगी खुशहाल की है। अब आपकी बारी है। आपको अगर ये इन एक्ट ट्रेनिंग मिलता है तो उसकी वजह क्या है? क्या आप नेटसर्फ नेटवर्क का हिस्सा है इसलिए? नहीं, क्योंकि हर साल हजारों लोग नेटसर्फ में आते हैं। या फिर आप नेटसर्फ के प्रोडक्ट यूज करते हैं इसलिए ये ट्रेनिंग आपको मिल रहा है? नहीं, क्योंकि प्रतिदिन हर दिन लाखों लोग नेटसर्फ के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो क्या कारण है कि सिर्फ आपको ये ट्रेनिंग मिल रहा है? ऐसी क्या खास बात है? आप औरों से अलग कैसे हो? बात यह है कि अब आपके पास पावर ऑफ 2 है। और इसके साथ आपको क्या क्या मिला है? आपको मिला है 1 लाख का इंश्योरेंस। आपको मिला है पहला चेक, यानी इनकम की शुरुआत हुई है। और क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस माध्यम से आपको जो व्यवसाय मिला है उसमें मोर मनी, बहुत ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, इसका ट्रेनिंग इस माध्यम से आपको मिलेगा। आपको इस दौरान हम काफी सारा ज्ञान देंगे और टारगेट यानी लक्ष्य भी देंगे। नेटसर्फ में यह आपकी शुरुआत है। जब आप 6,000 देते हो तो 8,000 एमआरपी का प्रोडक्ट आपको मिलता है। उसके साथ साथ लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिलती है, नॉमिनी फैसिलिटीज भी मिलती है। ऐसे अलग अलग प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपके सीनियर से संपर्क करें। नेटसर्फ में आज जिस लेवल पे हो उस लेवल पर, उस मुकाम पर आपको कुछ मूलभूत चीजें जानना जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं की टर्मिनोलॉजीज, जिसमें सबसे पहले है रीपर्चेस। रीपर्चेस माने पुनर्खरीदी। ये तो हुई व्याख्या, लेकिन अपने एरिया में, अपने पॉकेट में, कंपनी के अधिकृत आउटलेट में जाकर खुद प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, खुद डीडी बनाना या पैसे देना और खुद लॉक इन करना, इस पूरी प्रक्रिया को रीपर्चेस कहते हैं। और आपके जो पावर ऑफ 2 है, माने आपके माध्यम से जो 2 लोग ज्वाइन हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, उनको भी ये रीपर्चेस प्रक्रिया सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो रीपर्चेस करेंगे, बार बार रीपर्चेस करेंगे, तो आपको बार बार नेटसर्फ में इनकम मिलता है। और इसीलिए आपके पावर ऑफ 2 इनको आपको रीपर्चेस कैसे करना है ये सिखाना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेल। नेटसर्फ में डायरेक्ट सेल किसे कहते हैं? आपके माध्यम से जो 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं उनको डायरेक्ट सेल कहते हैं। नॉर्मल सेल और डायरेक्ट सेल में बहुत अंतर है। आपके जो पावर ऑफ 2 है उसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। साइकिल। नेटसर्फ पे साइकिल किसे कहते हैं? 15 दिन का कालावधि, यानी 1 तारीख से लेके 15 तारीख और 16 तारीख से लेके 30 या 31 यानी मंथ एंड तक, ये 15 दिन का कालावधि, इसको नेटसर्फ में साइकिल कहते हैं। यानी महीने में 2 बार नेटसर्फ में साइकिल आती है। पे आउट। नेटसर्फ में पे आउट किसे कहते हैं? साइकिल में जो बिजनेस होता है उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है, और वो कैलकुलेशन के बाद जो इनकम आपको चेक के माध्यम से घर पर या बैंक में जमा होता है, उसी को ही पे आउट कहते हैं। आप जो प्रोडक्ट बेचते हो या रिटेल करते हो, उसके माध्यम से जो पैसा मिलता है उसको पे आउट नहीं कहते। सिर्फ और सिर्फ जो बैंक में जमा होता है या चेक के माध्यम से मिलता है, उसी को ही नेटसर्फ में पे आउट कहते हैं। नेटसर्फ में पे आउट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
जो कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेल हो या आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में, आपके डाउनलाइन में कोई भी ज्वाइन होता हो, उसके माध्यम से एक डिस्ट्रीब्यूटर के आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। कोई भी रीपरचेस 4000 का एमआरपी होता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। वैसे 4 पॉइंट बनकर एक वॉल्यूम होता है। वो एक वॉल्यूम के आपको 250 रुपए नेटवर्क कमीशन मिलता है। और ये 4 पॉइंट, ये जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कैसे होता है? तो उसके 3 अधिकृत तरीके हैं, वैलिड तरीके हैं। एक 2:2, माने नेटसप में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको 2 साइड मिलते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों साइड में साइकिल में कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। तो सिस्टम जो है वो 3 तरीके से पे आउट कैलकुलेट करती है। एक जगह से 2 पॉइंट, दूसरी जगह से 2 पॉइंट। इसे कहते हैं 2:2। टोटल पॉइंट हुए 4। आपका एक वॉल्यूम हो गया, आपको नेटवर्क कमीशन मिलेगा। दूसरा तरीका है एक साइड से 3 पॉइंट, दूसरी साइड से 1 पॉइंट। टोटल हो गए 4 पॉइंट। यह भी वैलिड तरीका है। तीसरा पॉइंट है एक साइड से 1 पॉइंट और दूसरी साइड से 3 पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए। यह भी वैलिड तरीका है। और 2 तरीके हैं लेकिन सिस्टम उसे कैलकुलेट नहीं करती। वो तरीके ऐसे हैं कि एक साइड से 4 पॉइंट और दूसरे साइड से 0 पॉइंट। पॉइंट तो 4 होते हैं लेकिन सिस्टम कैलकुलेट नहीं करती। ये तरीका गलत है। वाइस वर्सा, एक साइड से 0 पॉइंट और दूसरे साइड से 4 पॉइंट। पॉइंट तो 4 होते हैं लेकिन सिस्टम कैलकुलेट नहीं करती। माने सिस्टम 3 ही तरह पॉइंट कैलकुलेट करती है, वॉल्यूम कैलकुलेट करती है। एक है 2:2, दूसरा है 3:1 और तीसरा है 1:3। अगला मूलभूत पॉइंट है नेटवर्क। नेटवर्क माने टीम, अपलाइन। नेटसप में अपलाइन किसे कहते हैं? आपके जो कोई भी सीनियर्स हैं, आपके इंट्रोड्यूसर से लेके सीएमडी करोड़पति तक, इन सभी लोगों को अपलाइन कहते हैं। डाउनलाइन, नेटसप में डाउनलाइन किसे कहते हैं? आपका जूनियर्स, यानी आपके नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे कि पावर ऑफ 2 हुए हैं, उन सभी को नेटसप में डाउनलाइन कहते हैं। एक सलाह है, काम करो तो डाउनलाइन के लिए करो, क्योंकि प्लान की ब्यूटी ऐसी है कि अगर उनको इनकम मिलेगा तो आपको मिलना ही मिलना है। अगला पॉइंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, नेटसप में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी। और नेटसप में आपके पे आउट प्रोसेसिंग के लिए ये पैन कार्ड और उसका नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड है तो उसकी जेरॉक्स जल्द से जल्द हेड ऑफिस में पहुंचाइए। अगर नहीं है तो पैन कार्ड जल्द से जल्द निकलवाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम डॉक्यूमेंट है आपके पे आउट प्रोसेसिंग के लिए। मूलभूत चीज़ें की टर्मिनोलॉजीज तो हमने जान लिए। अब थोड़ा जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हमारी इंडस्ट्री कौन सी है? हमारी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के पास 2 व्हीलर होगी। कंपनी का नाम होता है हीरो होंडा, और हाल ही में उसका नाम चेंज हो गया है हीरो मोटोकॉर्प, या फिर टीवीएस या बजाज मोटर्स। तो ये हो गए कंपनी के नाम। लेकिन इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। वैसे ही अपने कंपनी का नाम है नेटसप कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसका कारोबार आपको मैं बताऊं तो इंटरनेशनल लेवल पे टर्नओवर है हर साल $1 ट्रिलियन, माने 4 लाख करोड़। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो। भारत में इसके क्या मायने हैं? भारत में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर साल इस इंडस्ट्री का भारत में टर्नओवर है 3,330 करोड़। यह इंडस्ट्री केंद्र सरकार को
हर साल 370 करोड़ का टैक्स पे करती है। माने बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में भी। इंडस्ट्री के बाद कंपनी के बारे में जानेंगे। जैसे इंडस्ट्री वैसे कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत में बहुत बड़ा नाम है। आज देखेंगे तो ईशान्य भारत छोड़ा तो भारत में 27 राज्यों में आप जैसे लोग जी जान से काम कर रहे हैं। और क्या है, 25 लाख से ज्यादा कस्टमर बेस है, 50 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की रेंज है और 100 से ज्यादा अधिकृत कंपनी के आउटलेट्स पूरे भारत में है। और प्रोडक्ट की कैटेगरीज तो काफी है, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एनिमल केयर और लाइफस्टाइल। इन सारी कैटेगरीज में हमारे 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैं बार बार पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू कह रहा हूं। ये पावर ऑफ टू मतलब आपके माध्यम से जो 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं उन्होंने आपको 6000 क्यों दिए, ये आपको मालूम है? अगर मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेटसर्फ में जो कोई भी व्यक्ति आता है वो आइदर यूजर बनता है या फिर रिटेलर या फिर नेटवर्कर। क्योंकि ये तीनों कैटेगरी की अहमियत नेटसर्फ में बहुत ज्यादा है। ये तीनों कैटेगरी यूजर, रिटेलर और नेटवर्कर, ये आइडेंटिफाई कहां होते हैं? तो ये आइडेंटिफाई होते हैं FDM में, माने फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट में। फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट अगर आपके नेटवर्क में हो रही है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं हो रही है तो अपने सीनियर से जल्द कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि ये 3 कैटेगरीज यूजर, रिटेलर और नेटवर्कर, इनको अलग अलग तरीके से आफ्टर सेल्स सर्विस दी जाती है। शुरुआत करते हैं। अगर आपका डाउनलाइन या जैसे कि शुरुआत पावर ऑफ टू से करेंगे, अगर पावर ऑफ टू में से कोई भी एक व्यक्ति या दोनों अगर यूजर है तो उनको क्या सर्विस देनी चाहिए? नंबर 1, उसको प्रोडक्ट टाइम पे मिला कि नहीं मिला ये देखना है। दूसरा, उसके फायदे उसको बताने हैं। नंबर 3, वो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है इसका डिटेल ज्ञान उसको देना है। 4, उसको लाइफ टाइम 45 तक का यानी 45% डिस्काउंट मिला है, बावजूद अगर कोई साइकिल में प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑफर है तो वो ऑफर उसको तुरंत बतानी है। उसको रिजल्ट सीडी बतानी है और रिजल्ट सीडी की एक कॉपी हाथ में थमानी है। और अंत में रीपर्चेस कैसे करना है ये उसको बताना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अगर रीपर्चेस बताएंगे और रीपर्चेस अगर बार बार होगा तो उसमें आपका भी बहुत फायदा है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई रिटेलर है तो उसको क्या सर्विस देनी है? पॉइंट नंबर 1, अगर वो रिटेल करता है तो उसको बार बार रीपर्चेस करना होगा। तो यही पहली सबसे चीज है कि वो बार बार रीपर्चेस कर रहा है कि नहीं, इसका ध्यान देना है। 2, उसको प्रोडक्ट नॉलेज है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे मिलेगा ये देखना है। उसके पास प्रमोशनल मटेरियल मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए ब्रोशर्स, सीडीज, मैनुअल्स, ये सब चीजें है कि नहीं, इसका ध्यान आपको देना है। जैसे कि 45% डिस्काउंट या ऑफर, उसका ज्ञान उसको है, ये देखना है। रिजल्ट सीडी एक नहीं, उसके पास बंच चाहिए ताकि लोगों को वो दे सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सैंपलिंग करता है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सैंपलिंग करेगा तो रीपर्चेस बहुत बहुत पड़ता है। अंत में रिटेलिंग में कितना पैसा मिलता है, माने हमारा कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी कैटेगरी लो, अगर एक प्रोडक्ट का एवरेज अगर हम निकालेंगे MRP माइनस DP जो प्रॉफिट है,
वो एक प्रोडक्ट एवरेज 300 रुपया मिलता है। अगर एक प्रोडक्ट भी अगर वो बेचेगा तो उसको महीने बाद 9,000 रुपये मिलेंगे। 2 प्रोडक्ट बेचेगा तो 18,000, अगर 4 बेचेगा तो 36,000। इन शॉर्ट रिटेलिंग में भी बहुत बहुत पैसा है, ये उसको समझा। अब तीसरी कैटेगरी नेटवर्कर। नेटवर्कर माने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर के पास जाके बोलता है कि सर मैं तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो नेटवर्कर, उसको क्या सर्विस देनी है बल्कि उसको क्या आना चाहिए। नंबर 1, उसको कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान इसका परिपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। 2, पे आउट कैसे कैलकुलेट होता है वो आना जरूरी है। 3, लॉगिन कैसे करते हैं। 4, ट्री। 5, नेटवर्क, ये सारी चीजें कैसे देखनी है उसका ज्ञान उसको आना जरूरी है। 3, लॉगिन के बाद नेटवर्क के बाद ट्री या फिर जिसे जीनोलॉजी कहते हैं। इन सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। अभी जब हमने आपको रिटेलर के बारे में बताया तो रिटेलिंग इनकम क्या होता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, ये हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे कि इनकम बाय वॉल्यूम कैसे मिलता है। जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, अगर वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है तो आपको पॉइंट मिलता है। अगर आपकी डाउनलाइन में वो खुद रिटेल करता है तो भी आपको मिलता है। वो खुद सेल्फ कंजम्पशन या खुद के लिए यूज करता है तो भी आपको पॉइंट मिलते हैं। इसके साथ साथ आप किसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी आपको पॉइंट मिलते हैं। आप खुद रिटेल करेंगे फिर भी आपको पॉइंट मिलता है, या आप खुद भी सेल्फ कंजम्पशन करेंगे तो भी आपको पॉइंट मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन आपके डाउनलाइन में काम होगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। इसी को नेट सर्फ कहते हैं। और इसी वजह से, इस नेटवर्किंग की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत कम समय में ज्यादा पैसा मिलता है। हमने अभी इनकम बाय वॉल्यूम देखा, जो नेटवर्क कमीशन या फिर रेसिडुअल इनकम कहा जा सकता है। बाकी देखेंगे डायरेक्ट सेल इनकम, जो आपका पावर ऑफ 2 है, उसकी वजह से आपका इंश्योरेंस हुआ, उसकी वजह से आपका फर्स्ट पे आउट आया, शायद इनकम टैक्स कट करके 900,000 के बीच में आया होगा। तो क्या सिर्फ आप 2 लोगों को ही जानते हो? याद कीजिए, पूरे साल में हमारे पास कितने फेस्टिवल होते हैं, कितने लोग हमारे पास आते हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे घर में जो शादी होती है, कितने लोगों को हम बुलाते हैं। मे बी 200, 300, 500, 1000, जैसे जैसे जिसकी पहचान है उतने सैकड़ों और हजारों लोगों को हम पहचानते हैं। हम उनका पूरा बायोडेटा जानते हैं, माने कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कितने लोग हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, डिसीजेस है नहीं, पूरा बायोडेटा हम जानते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर इन हजारों लोगों तक नेटसर्फ के माध्यम से पहुंचेंगे तो नेटसर्फ में ये डायरेक्ट सेल इनकम लाखों में मिलता है। बहुत बड़ा इनकम है, विनंती है नजरअंदाज मत कीजिए। नेटसर्फ में जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे पैसा तो मिलता है, बहुत मिलता है। हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर मीटिंग, हर सिस्टम अगर फॉलो करेंगे तो बहुत पैसा मिलता है। तो जैसे आम जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपेक्षित करता है कि यार पैसे के साथ साथ और कुछ मिलता है क्या? जैसे मानो जिसको मान कहते हैं, रुतबा कहते हैं, प्रसिद्धि कहते हैं या स्टेटस, क्या नेटसर्फ में है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऑक्यूपेशन लो, अगर कोई सर्विसमैन है
तो अगर वो ज्वाइन होता है तो शायद एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन होता है, लेकिन अगर आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो मैनेजर, जनरल मैनेजर या सीईओ इस पायदान तक जा सकता है। खेती का लो तो छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर तक अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर व्यवसाय लो तो रिटेलर से लेके C&F एजेंट तक पहुंच सकते हैं। ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो क्या नेटसर्फ में है? बिल्कुल, नेटसर्फ में भी है, लेकिन उसको कहते हैं क्लब लेवल्स। तो नेटसर्फ में ऐसे कुछ लेवल्स हैं? तो हां, है। आपका पे आउट जैसे जैसे बढ़ता है, पे आउट माने डायरेक्ट सेल और नेटवर्क कमीशन, ये मिला के जो इनकम आता है उसको पे आउट कहते हैं। ये पे आउट 50,000 अगर क्रॉस होता है तो आपको पहला लेवल यानी कि ऑप स्टार कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए 1 लाख पे आउट अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको सुपर स्टार कहा जाता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब ये पे आउट 2 लाख क्रॉस करते हैं तो आप ऑप्स क्लब ये लेवल में आते हैं। और ये ऑप्स क्लब लेवल एक पहला पड़ाव है, माने यहां पे ना कि सिर्फ आप, नेटसर्फ आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इनको भी सिक्योर करती है। इसका मतलब है कि जैसे आपका इंश्योरेंस होता है वैसे फैमिली का भी होता है। आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं वैसे फैमिली को भी मिलते हैं, और यह सब होता है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के तहत। आगे पे आउट जब आप 5 लाख क्रॉस करते हो तो आप सिल्वर क्लब लेवल में आते हो। अब जब 10 लाख का पे आउट क्रॉस करते हो तो आप गोल्ड क्लब में आते हो। यह और एक दूसरा पड़ाव नेटसर्फ में है, और यहां पे आपकी जो पूरी टीम है उसको और एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं क्लस्टर, CLUSTER। और इस टीम के हेड को यानी गोल्ड क्लब मेंबर को कहा जाता है क्लस्टर हेड। यहां पे कंपनी का फोकस भी बढ़ता है। आपको स्पेशलाइज सिस्टम, ट्रेनिंग या सपोर्ट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से एक खास क्लस्टर मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। जब आपका पे आउट आप 15 लाख क्रॉस करते हो तो आप डायरेक्टर क्लब लेवल में आते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका पे आउट 25 लाख क्रॉस होता है आप CMD क्लब में आते हो, और ये बहुत बहुत बड़ा सम्मान होता है नेटसर्फ में। हर CMD लेवल को आज बहुत ही गौर से देखा जाता है, और इतना ही नहीं, कंपनी के हर डिसीजन मेकिंग में उनका सहभाग होता है। इतनी बड़ी लेवल ये CMD लेवल है। अभी आप नेटसर्फ में बिगिनर लेवल पे हो। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम फॉलो करेंगे, हर ट्रेनिंग लेंगे, सीनियर जैसे कहता है वैसा काम करेंगे, तो यहाँ पे तो पैसा बहुत मिलता है। जो अलग अलग लेवल्स हमने आपको दिखाए, ऑप स्टार से लेके CMD तक, ये तो बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो इंश्योरेंस अचीवर ट्रेनिंग आपको मिल रहा है जिसको NAC कहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है? तो टारगेट ये है, आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से हासिल करना है, आपको बनना है लाइटनिंग स्टार, और वो भी नेटसर्फ का। तो ये लाइटनिंग स्टार क्या है? लाइटनिंग स्टार ये है कि अगले कंसेक्यूटिव 6 साइकिल में, माने जिस साइकिल में आप इंश्योरेंस अचीव करते हो उसके अगले 6 कंसेक्यूटिव साइकिल में आप और आपकी टीम मिलके आपको 50 वॉल्यूम यानी 200 पॉइंट का बिजनेस करना है। अब ये 6 कंसेक्यूटिव साइकिल मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये करंट साइकिल सितंबर 2nd साइकिल चल रही है, तो अगला अक्टूबर के 2 साइकिल, नवंबर के 2 साइकिल और दिसंबर के 2 साइकिल, ऐसे 6 कंसेक्यूटिव साइकिल में आप और आपकी टीम मिलके आपको 200 पॉइंट यानी 50 वॉल्यूम का बिजनेस करना है। अगर ये करेंगे तो आप लाइटनिंग स्टार के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, या रादर
लाइटनिंग स्टार अचीव हो जाएंगे। अब ये लाइटनिंग स्टार करने के कितने तरीके हैं? तो बेसिकली 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप और आपकी टीम मिलके 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 50 रीपरचेस पॉइंट ये बिजनेस कर सकते हैं। 2, 33 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 100 पॉइंट का रीपरचेस। 3, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 150 पॉइंट का रीपरचेस। आप और आपकी टीम मिलकर अगर ये बिजनेस करेंगे तो आप लाइटनिंग स्टार अचीव कर पाएंगे। और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं 2x2 सिस्टम, माने आपके नेटवर्क में, आपके डाउनलाइन में अब पावर ऑफ 2 है, उनकी वजह से आपका इंश्योरेंस हुआ है, बस वही आपको हर साइकिल में दोहराना है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति आपके डाउनलाइन में ज्वाइन होता है, हो सके तो उसी साइकिल में उसका इंश्योरेंस करवाना है या फिर अगले साइकिल में। अगर ये 2x2 सिस्टम फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से 6 साइकिल के पहले ही आप लाइटनिंग स्टार बन सकते हैं। जिस दिन आप लाइटनिंग स्टार बनोगे, ये 200 पॉइंट अचीव करेंगे, आपको कंपनी की तरफ से एक फोन आएगा। वो ऐसा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लाइटनिंग स्टार अचीव किया है, आपको इस दिन इस वक्त पे हेड ऑफिस आना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जैसे कि आपके पावर ऑफ 2 है, उसके लिए आपके सीनियर ने आपके कुछ ना कुछ गेस्ट जरूर कवर किए होंगे। तो वो गेस्ट एक्टिविटीज क्या होती है या नेटवर्क में क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कॉमन सेमिनार। ये कॉमन सेमिनार जिसमें 1 आध या 2 करोड़पति आते हैं और करीबन 200 से 300 से 500 गेस्ट कवर होते हैं। अब ये कब होने चाहिए? तो करीबन 45 दिन में या फिर 3 साइकिल में एक बार आपके पॉकेट में होने चाहिए। 2 मंथली सेमिनार, मतलब महीने में एक बार, जहां पे करीबन 70-80 से 100 गेस्ट कवर होते हैं और महीने में एक बार। 3 वीकली सेमिनार, माने वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, यहां पे करीबन 50 से 70 गेस्ट कवर होते हैं। और होम मीटिंग, पॉकेट मीटिंग और 1-to-1 ये एक्टिविटीज हर दिन, प्रतिदिन होना जरूरी है, जहां पे आपके 1-2 से लेके 15-20 तक के गेस्ट कवर होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज माने कॉमन सेमिनार, मंथली सेमिनार, वीकली सेमिनार, होम मीटिंग, पॉकेट मीटिंग या 1-to-1, ये सारी एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं हो रही हैं तो आप सीनियर को कांटेक्ट करके करवा के लीजिए। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की 2 एक्टिविटीज है, जिसमें शिवार चर्चा है जो खेतों में होती है और सत्कार एक्टिविटी है। सत्कार एक्टिविटी खेत में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है या हॉल में भी हो सकती है, जहां पे हम लोग जो हमारे रिजल्ट है उनको इकट्ठा करके गेस्ट के सामने पेश करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए अवेलेबल है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अभी आपने आपके गेस्ट कवर करने के लिए नेटवर्क का सपोर्ट देखा, माने आपके टीम का, आपके सीनियर्स का। ये टारगेट अचीव करने के लिए, लाइटनिंग स्टार बनने के लिए कंपनी आपको क्या सपोर्ट देगी, माने नेटसर्फ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? बहुत मिलेगा। नंबर 1, आपके लिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नंबर है 02067208000। आप मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, सैटरडे यानी शनिवार को सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बंद होता है।
आपको कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, जानना है, बोलना है, सुझाव देना है, कुछ भी हो, आप कस्टमर सर्विस के साथ खुले दिल से बात कर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंपनी ने बनाई है। 2, वेबसाइट ट्रेनिंग। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.netsurfnetwork.com। इसका ट्रेनिंग नॉर्मली आपको एफडीएम में मिलना चाहिए। अगर एफडीएम में नहीं मिलता है या अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी आपका सीनियर जिसके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है उसके साथ एक आधा घंटा बैठ के ये वेबसाइट का नॉलेज ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर आपके एरिया में कंपनी का ये इंश्योरेंस अचीवर ट्रेनिंग अगर है तो वहां पे भी आपको ये ट्रेनिंग जरूर मिल सकता है। आगे जैसे मैंने कहा कि जैसे क्लस्टर बनता है तब आपको कंपनी की तरफ से क्लस्टर मैनेजर भी मिलता है। वो एक सर्विस कंपनी आपको ऑफर करती है। आपके एरिया में कोई भी, अगर आप जिस एरिया में काम करते हो उसके 100-200 रेडियस के क्षेत्र में जितने भी फ्रैंचाइजी, मतलब जितने भी अधिकृत आउटलेट है, उनके सबके एड्रेसेस, नाम, टाइमिंग आपके पास होना जरूरी है और ये सभी एड्रेसेस आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं। जैसे ये इंश्योरेंस अचीवर ट्रेनिंग इन एक्ट आपको मिल रहा है, वैसे कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम या प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी आपको मिलता है। उसकी भी जानकारी आप आपके सीनियर से ले सकते हैं। अगेन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंश्योरेंस अचीव होने के बाद कंपनी की तरफ से आपको एक किट दी जाती है। जब आप इंश्योरेंस अचीव करते हो तो उसके बाद करीबन 1 महीने में यह किट आपको स्पीड पोस्ट से घर पर मिल जाती है। तो 1 महीना रुकिए, उसके बाद भी अगर किट नहीं मिली हो तो कस्टमर सर्विस तो आपके लिए है ही, तुरंत कस्टमर सर्विस को संपर्क कीजिए। ये इतनी सारी सुविधाएं आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, उसका फायदा उठाइए। ये सब क्यों, किस लिए? तो अभी आपको कंपनी का लाइटनिंग स्टार बनना है। आप और आपकी टीम मिलके अगले 6 साइकिल में आपको 200 पॉइंट का बिजनेस करना है। जब तक आप लाइटनिंग स्टार अचीव नहीं होते तब तक आपको सिर्फ यही करना है। 1, आपको खुद को लिस्ट बनानी है। 2, आपके पावर ऑफ 2 के माध्यम से या आपके डाउनलाइन में जो भी कोई आता है उसकी भी लिस्ट तैयार करवानी है। 3, उन सभी गेस्ट को कॉलिंग करना है। और 4, जितने भी गेस्ट एक्टिविटीज हमने बताएं उन सभी एक्टिविटीज में आपको ये गेस्ट लेके जाने हैं। ऑल द बेस्ट। जब आप लाइटनिंग स्टार अचीव होंगे तो आपको लाइटनिंग स्टार के लिए या लाइटनिंग स्टार की ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से बुलाया जाएगा। यह सब क्यों, किस लिए? क्योंकि अब आपको कंपनी का लाइटनिंग स्टार बनना है। आप और आपकी टीम मिलकर आपको 200 पॉइंट का बिजनेस अगली 6 साइकिल में करना है। तब तक आपको सिर्फ यही करना है। 1, खुद की गेस्ट लिस्ट बनवानी है। 2, अपने डाउनलाइन की यानी जिसकी शुरुआत पावर ऑफ 2 से है उनकी गेस्ट लिस्ट बनवानी है। 3, इन सभी गेस्ट को कॉलिंग करके गेस्ट एक्टिविटीज में ले जाना है। अगर ये आप करेंगे तो आई एम श्योर आप जल्द से जल्द लाइटनिंग स्टार अचीव हो सकते हैं। और जिस दिन आप लाइटनिंग स्टार अचीव होंगे आपको कंपनी की तरफ से लाइटनिंग स्टार ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऑल द बेस्ट। इस तरह से जब आप लाइटनिंग स्टार अचीव होंगे तो कंपनी की तरफ से आपको लाइटनिंग स्टार ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऑल द बेस्ट।
अब आप बिगिनर लेवल पे हो, कोई बात नहीं, लाखों लोगों ने नेटसर्फ के बिजनेस और प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी जिंदगी खुशहाल की है। अब आपकी बारी है।